हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को इस शायरी के साथ। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी शायरी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्वर्यु कहलाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सामवेद से है। साम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम का अर्थ गान होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामवेद में मुख्यतः किसका संग्रह है? तो जो सामवेद में मुख्यतः संग्रह मिलता है वो है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का। तो दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति है वो हुई है सामवेद से। तो इसका सही उत्तर सामवेद हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो सामवेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो है 99। सामवेद में कुल 99 ऋचाएँ हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? तो जो सामवेद को गाने वाला है वो है उद्गाता। इसी क्रम में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अथर्ववेद से सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो जो सबसे अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। इसी क्रम में दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो अथर्ववेद की रचना है वो अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद में किस विषयों का वर्णन है? तो जो अथर्ववेद में विषय हैं वो हैं ब्रह्म ज्ञान धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वो है ब्रह्मा। तो इसके पुरोहित जो हैं ब्रह्मा जी हैं। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर, चार वेदों को क्या कहा जाता है? मतलब जो चारों वेद हैं आपके उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संहिता कहा जाता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय, कौशितकी। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो जो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं वो भी ऐतरेय और कौशितकी हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 15वां क्वेश्चन, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ तैत्तिरीय। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो जो यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं वे हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकनिषद, उसके बाद श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी आदि। तो इसका सही उत्तर इन सब से संबंधित उपनिषद हैं यजुर्वेद से। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविंश और उसके बाद षड्विंश।
इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ, सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो जो सामवेद से संबंधित उपनिषद हैं वे हैं छांदोग्य और जैमिनीय। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे हैं गोपथ। तो इसका सही उत्तर गोपथ हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद हैं वे हैं मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, उसके बाद प्रश्नोपनिषद। तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपको और भी वीडियो दे सकें। धन्यवाद।